Hello everyone, I'm Som Prakash and welcome to JTC India YouTube channel. Guys, today in this video, I'm going to talk about or I'm going to discuss about the roadmap for freshers to become a Java developer. एक fresher Java developer कैसे बन सकता है, एक college student Java developer कैसे बन सकता है, किन किन चीज़ों को वो follow करेगा, what all different steps he has to follow so that he can smoothly आराम से become the Java developer. ऑल्सो जावा डेवलपर की बनने की जर्नी में वो क्या क्या मिस्टेक कर रहा होता है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. अब आप एक बात समझो, आप में भी अपने कॉलेज में बीटेक के या एमसीए के सेकेंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में, ठीक है. अब डिपेंड करता है आप एमसीए कर रहे हो या बीटेक कर रहे हो. सबसे पहला स्टेप ये है कि आपको ये डिसाइड कर लेना है कि नहीं, आपको एक जावा डेवलपर बनना है. और जावा डेवलपर बनने के लिए हमारे पास क्या क्या स्किल सेट होनी चाहिए. तो जावा डेवलपर बनने का डिसाइड करने से पहले एक बात आप समझ लो, अगर आप अपने बीटेक के अंदर इस जर्नी को पूरी कंप्लीट कर लेते हो, जावा डेवलपर बनने के इसके पूरे स्किल सेट को सीख जाते हो, तो एज एन फ्रेशर आज की डेट में 7 लाख 8 लाख LPA की अपॉर्चुनिटी आराम से आपके कॉलेज में, अगर कैंपस प्लेसमेंट मिली तो ठीक है, नहीं तो ऑफ कैंपस तो आराम से ही मिल जाएगा. हाँ, थोड़ा सा आपको अटेंटिव एक्टिव रहना पड़ेगा. तो ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये है, आपने डिसाइड कर लिया कि यस यू हैव टू बिकम अ जावा डेवलपर. तो जावा डेवलपर को बनने के लिए क्या क्या स्किल सेट आपको सीखना है, ठीक है. तो चलो मैं एक बार लिस्ट आउट कर देता हूं कि क्या क्या स्किल सेट आपको सीखना है. सबसे फर्स्ट वन इज व्हाट, कोर जावा. कोर जावा में मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको आपको, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बेसिकली, उसको ध्यान रखना है, ठीक है. लाइक एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन फ्रेमवर्क, जेनेरिक्स, राइट. ऐसे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है. उसके बाद आपको जावा 8 के बहुत अपडेटेड चीज़ों को भी देख लेना है. और थोड़ा सा जब आप अभी आज 2024 में इस वीडियो को देख रहे हैं तो थोड़े और अपडेटेड लाइक जावा 9, जावा 11, ऐसे करके आगे और भी बहुत सारे. दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, बट येस जावा 8 तो आपको आना चाहिए. तो ये थोड़े से लिस्ट आउट हो गए. उसके बाद हम आ गए एडवांस जावा में. एडवांस जावा के अंदर में JDBC सर्वलेट JSP. JDBC सर्वलेट JSP पे आप बहुत ज़्यादा टाइम आपको देने की जरूरत नहीं है. इतना समझ लीजिए कि येस JDBC सर्वलेट JSP के बेसिस पे आगे की जो भी चीज़ें कुछ आने वाली हैं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए. नेक्स्ट वन क्या हो गया, हाइबरनेट एंड देन द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट. अब एक मेरी बात समझो, आपको हाइबरनेट थोड़ा मतलब ठीक ठाक से पढ़ लीजिए. ठीक ठाक से पढ़ने का मतलब ये मैं अभी बताऊंगा कि कैसे क्या पढ़ना है आगे में, ठीक है. स्प्रिंग का आइडिया ले लीजिए व्हेन यू आर देयर इन द कॉलेज. स्प्रिंग का आइडिया लेने से क्या होगा कि आपको स्प्रिंग बूट पढ़ने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है. इसके साथ साथ कुछ टूल्स होते हैं लाइक जैसे गिट हो गया, जैसे कि मैवन हो गया, मैवन, इन्हीं टूल्स पे आप फोकस्ड रहिए. डोंट गो बियॉन्ड दिस. तो ये आप अपना एक पूरा टेक्नोलॉजी सेट, फ्रेमवर्क्स, टेक्नोलॉजीज को फिक्स कर लीजिए. तो पहला स्टेप तो आपने ये कर लिया कि आपको जावा डेवलपर बनने के लिए इन सारी टेक्नोलॉजीज को पढ़ना है, ठीक है. अब पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप में से कुछ लोग या बहुत सारे लोग आज की डेट में क्या करते हैं कि दे स्टार्ट चेकिंग इट ऑन यूट्यूब. आप यूट्यूब पे देखना शुरू हो जाते हो. यूट्यूब पे मैं आपको बताऊं, मतलब 99% ट्यूटोरियल्स ऐसे होते हैं कि एक उन सभी ट्यूटोरियल्स के अंदर मोस्टली ओवरव्यू ऑफ द टेक्नोलॉजी होता है. मेरी बात ध्यान से समझना. मतलब ये कि अगर वो 8 घंटे 10 घंटे के अंदर भी सामने वाला पढ़ा रहा है तो आप देखोगे कि किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर में वो डेप्थ में नहीं जा रहा है. एंड देन होता क्या है कि हम उन्हीं टॉपिक्स को यूट्यूब से देख के या कुछ और टेक्नोलॉजीज को देख के अब हमें ये अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस हमने ये कंप्लीट कर लिया. नहीं, ऐसा काम नहीं करने का है, ठीक है. हाँ, आप इनिशियली एक आइडिया लेने के लिए देखना चाहते हो, आप देख लीजिए, लेकिन आप टोटली उसके ऊपर डिपेंडेंट मत होइए. डिपेंडेंट होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी. आपकी जर्नी आपको लगेगा तो कि कंप्लीट हो रही है, बट वो हो नहीं रही होगी. आप एक एंड रिजल्ट तक उसके अंदर आप नहीं पहुंच पाएंगे. तो फिर क्या करना है जी, आपको करना क्या है कि आपको एक स्पेसिफिक अपना
जिसको भी आप मानते हो कि नहीं ये मेंटर हमें सही से गाइड कर सकता है, सही से बता सकता है, जिसकी एक लंबे समय से क्रेडिबिलिटी चली आ रही हो, उस बीच में हम लोग भी आते हैं, जेडीसी भी आता है, आप हमें भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक स्टडी मटेरियल डिसाइड करना है। स्टडी मटेरियल कोई एक दो डिसाइड करिए, ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया भर के स्टडी मटेरियल्स को आप इकट्ठा कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, वीडियोस को कलेक्ट कर लीजिए और सबको आप देखते रहिए, पता चलेगा कि फिर कहीं नहीं आप पहुंचेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज आप उसमें मतलब स्टेप नंबर 2 में एक मेंटर डिसाइड कर लीजिए। मेंटर डिसाइड करने के बाद अब उसकी क्लासेस को आप फॉलो करिए। क्लासेस के साथ फॉलो करने के साथ साथ उसके स्टडी मटेरियल्स को आप देखिए, इस नोट्स को देखिए, क्लासेस को देखिए एंड देन प्रोग्राम्स को आप प्रैक्टिस भी करिए। ये मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि जैसे हम लोग जेटीसी में हमारे पास ये हमारा बुक भी हो जाता है, तो सो दैट आप क्लास के साथ इसको बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। साथ में हमारे पास वर्कबुक भी हम लोग आपको देते हैं। इस वर्कबुक में क्या करते हो कि जो हमने पढ़ाया उसके बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स, एग्जाम्पल्स इस वर्कबुक के अंदर होते हैं, सो दैट जो टाइप कर करके आप उसके आउटपुट्स देखते हो, समझते हो। एंड यही इसी तरह के एग्जाम्पल्स को क्लास में भी टीचर आपको बताता है, ठीक है। क्लास के अंदर जब टीचर बताता है, अच्छे से समझाता है, बताता है, तो आप क्या करते हो कि इसमें जो कोई डाउट है वो आप क्लास में पूछ सकते हो। मतलब ये कि आप एक इनफाइनाइट एंड पे मत जाइए, ठीक है। इनफाइनाइट एंड पे ना जाने से क्या होगा कि आप टू द पॉइंट रहेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे। हाँ, पढ़ने में जरूर हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, बट ये बात की क्लियरिटी ये रहेगी कि आपको एंड तक आप अच्छे से पढ़ लोगे कम से कम, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या क्या हो गया, क्लासेस हो गए, अगर ऑनलाइन क्लासेस है क्लासेस हो गए, क्लासेस के वीडियोस हो गए, वीडियोस आपके पास अवेलेबल हैं, नोट्स हैं, नोट्स के बाद वर्कबुक है, और वर्कबुक के बाद स्टिल आपको अगर कोई डाउट आता है तो उसके लिए सेपरेटली डाउट सेशंस होते हैं, इवन इन द क्लास, सो यू कैन आस्क। तो एटलीस्ट ये इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए। जब स्टेप नंबर 2 आप इस तरह से कंटिन्यू, और बहुत जल्दी में मत रहिए, आराम से धीरे धीरे इन चीजों को करिए, बिकॉज इट्स नॉट डे टास्क एंड स्पेशली फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। होता क्या है कि जैसे ही आप अपनी पढ़ाई शुरू करते हो, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आ जाएंगे, आपके इंटरनल्स आ जाएंगे। सो दीज थिंग्स, ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाइक इंटरनल्स और सेमेस्टर्स, लेकिन आपका जो एक्स्ट्रा लर्निंग होता है उसको काफी डिस्टर्ब करता है ये, ठीक है। तो आप जब भी ये गोल बना रहे हैं, अपने पूरे गोल को बना रहे हैं, तो इस गोल को बनाते समय ये ध्यान रखिए, मे बी हम 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर एंटायर मिला के इसको पढ़ेंगे। जो सेमेस्टर्स के ब्रेक हो रहे हैं उस पर आप प्रॉपर टाइम दीजिए। सेमेस्टर्स के ब्रेक के समय में आप कम से कम 6 घंटे 7 घंटे का पर डे का टाइम दीजिए, एंड देन ये बहुत अच्छा हो जाएगा। जब आपका कोर जावा, जेडीबीसी, सर्वलेट ये सब कंप्लीट हो गया, इवन डेटाबेस माईसीक्वल, ओरेकल, और आप मोंगोडीबी वगैरह नो सीक्वल डेटाबेसेस को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब आपने ये पढ़ लिया, आप इसमें एक छोटा सा कोई प्रोजेक्ट बना लो, छोटा सा कोई असाइनमेंट कर लो, लाइक कर्ड ऑपरेशन वगैरह कर लो, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस जो भी आप बनाओगे उसमें बेसिकली एक काम तो हमेशा आएगा ही आएगा, विच इज कर्ड ऑपरेशन, ठीक है। कर्ड मतलब क्रिएट, अपडेट, रिट्रीव, डिलीट एंड ऑल। इसमें मतलब ये कि एक डेटा को आप कैसे इंसर्ट कर रहे हो अपने प्रोग्राम के थ्रू, उसको कैसे फेच कर रहे हो, उसको कैसे रिट्रीव कर रहे हो, ठीक है, उसको कैसे डिलीट कर रहे हो, ऑल दिस बेसिक ऑपरेशंस। कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बनाइए जिसमें ये बेसिक ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो। इसे करने से क्या होगा कि आपकी कोर जावा की अंडरस्टैंडिंग यूज हो जाएगी, डेटाबेस की अंडरस्टैंडिंग यूज हो जाएगी, एज वेल एज आपका जेडीबीसी सर्वलेट को भी अच्छे से यूज करने का चांस मिल जाएगा। अब ध्यान से समझना, अब आ गया हमारा टर्म फ्रेमवर्क का, विच इज हाइबरनेट और हाइबरनेट, स्प्रिंग और स्प्रिंग बूट। अगर बेसिकली मैं बात करूं हाइबरनेट और स्प्रिंग की, मैं बात कर रहा हूं हाइबरनेट और स्प्रिंग की मैं बात करूं, तो ध्यान रखना है यहां पे कि जो आपने कर्ड ऑपरेशन के एग्जांपल्स को सर्वलेट जेडीबीसी के अंदर परफॉर्म किया था, समझा था, उन्हीं एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली आप हाइबरनेट पढ़ लीजिए, उसमें डीओ डिजाइन पैटर्न्स को इंप्लीमेंट कर लीजिए, फिर इधर स्प्रिंग के एमवीसी को भी पढ़ लीजिए। अब इन सभी को क्लब टुगेदर करके एक साथ मिला के फिर से आप एक कर्ड ऑपरेशन को परफॉर्म करें, और जब उसको आप कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा खासा ठीक ठाक समझ हो जाएगा। एंड देन स्प्रिंग बूट को भी आप देख के, और उसमें भी सिमिलर पैटर्न का एक एग्जाम्पल हम लोगों को कवर अप करना है। जब इन टेक्नोलॉजीज को पढ़ रहे हैं तो रिकमेंडेड टूल्स को यूज करना है, डेवलपमेंट टूल्स को भी यूज करना है, ठीक है ना, बिल्ड टूल्स को भी यूज करना है, जैसे मैवन वगैरह को आप यूज करके करिए, बिकॉज आज की डेट में किसी भी कंपनी में आप जा रहे हैं तो बिना इसके काम नहीं होता है। विदाउट दिस देयर इज नो वर्क एट ऑल, ठीक है ना। अब जब एज अ फ्रेशर,
एज ए फ्रेशर जब आप इतना कुछ कर लेते हैं एंड फोकस्ड होके करते हैं, फोकस्ड होके कर लेते हैं, तो अब आपका एक टर्म आता है रिज्यूमे प्रिपरेशन का, प्रॉपर रिज्यूमे प्रिपरेशन। स्टेप नंबर 3 में हम लोग बात कर रहे होंगे प्रॉपरली रिज्यूमे प्रिपरेशन, और उस रिज्यूमे प्रिपरेशन में हमने जो जो कुछ पढ़ा है प्रॉपरली डालेंगे। हम अपने कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए भी अपीयर करेंगे एंड अदर देन कैंपस प्लेसमेंट्स हम ऑफ कैंपस में भी अप्लाई करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे स्टेप नंबर 4 की मैं बात करूं, स्टेप नंबर 4 का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारा स्टूडेंट उसको ये मानना होता है कि जावा एक टफ लैंग्वेज है और ये शायद हम लोग एज एन फ्रेशर लेवल पे नहीं पढ़ना चाहिए, एज एन फ्रेशर लेवल पे जावा में जॉब नहीं है, ऐसा एक बच्चों के बीच में काफी बड़ा एक इशू रहता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, जब आप एट रैंडम अपने जावा की पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो, कभी कहीं से कुछ, कभी कहीं से कुछ, कभी किसी दोस्त ने कुछ बता दिया, कभी एक किसी मेंटर को फॉलो नहीं कर रहे हो, एक ट्रस्टेड मेंटर को फॉलो नहीं कर रहे हो, तब तो आपकी जर्नी टफ होने वाली है। ठीक है, तो आप मैंने पहले ही बता दिया है कि आप किसी एक स्पेसिफिक मेंटर को फॉलो करके और तभी पढ़ाई करिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट, एक बात और, जैसे बोला जाता है जावा में कि फ्रेशर लेवल पे बहुत ज़्यादा जॉब नहीं है, फ्रेशर लेवल पे भी जावा में बहुत जॉब है। और मैं आपको बोलूं कि किसी और टेक्नोलॉजी की कंपेयर में आपका पैकेज, अगर जावा स्पेसिफिक पैकेज है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा होता है और ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है जावा के अंदर में। ठीक है, जावा फुल स्टैक, स्प्रिंग हाइबरनेट, स्प्रिंग बूट पे ग्रोथ बहुत है। ठीक है, और एक और जो आपको ये बात समझनी होगी कि जब आप अपना करियर जावा डेवलपमेंट से स्टार्ट करते हैं, तो इस चीज़ की मैं आपको एश्योरिटी देता हूं कि आफ्टर 10 ईयर्स भी आपको अपने करियर के पाथ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी का मतलब कि जावा के ही अंदर ऐसे और भी आगे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फ्रेमवर्क, बहुत सारे टूल्स, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी जो कि आपका नॉलेज का एक्सटेंशन होगा, आप उसको पढ़ते जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज हमने पढ़ा, अब उस मार्केट में उसका कोई रिलेवेंसी नहीं है, तो हम एक एंटायरली दूसरे प्लेटफॉर्म पे, दूसरी टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट करना पड़ रहा है अपने आप को। ऐसा नहीं होगा जावा का, वेयर एज मोस्ट ऑफ द अदर टेक्नोलॉजीज के साथ ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर वो नहीं भी शिफ्ट करना पड़ रहा है तो आपका पैकेज ग्रोथ उतना नहीं होता है, जहां पे आपको कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आता है कि नहीं यार, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो हमारा दोस्त आज 40 लाख 50 लाख के पैकेज पे है, वेयर एज हम जो है अभी हम 4 साल 5 साल हो गया हमें जॉब करते हुए, एंड स्टिल आई एम देयर ऑन द 5 लाख 6 लाख और मैक्सिमम 10 लाख रुपीज पैकेज। तो ये एक आपके पास बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जब आप फोकस करके पढ़ते हैं, करते हैं, ठीक है, तो जॉब भी बहुत है, बहुत आसान भी है पढ़ना, और आपका डेडिकेशन होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ बहुत आसान होगा। और एज एन फ्रेशर आराम से, अगर जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई अगर आप पढ़ते हो तो आराम से 7-8 लाख का पैकेज एज एन फ्रेशर आपको मिलने से कोई रोक नहीं सकता, और आपका करियर भी बहुत स्मूथ जाएगा। मेरी बातें ये ठीक लगी तो आप अपने ग्रुप्स में फ्रेंड्स के साथ इसको प्लीज़ शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। टिल देन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।